चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे थेल्स प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन, थेल्स के विलोम, उसके उपप्रमेय पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो आपको ज्योमेट्री में दूसरी एक्सरसाइज में पढ़नी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस पॉइंट पर मैथ बनता है, किस फार्मूला पे मैथ बनता है, उसके बारे में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ देखेंगे एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है और एक रेखा है जिसका नाम PQ है। यदि आपको दिया हुआ रहे त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, तब क्या क्या होता है, क्या फार्मूला हो सकता है। तो यहाँ पहला फार्मूला होगा आपको AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, या इसको हम लिख सकते हैं BP बटा AP बराबर QC बटा AQ। ठीक है। दूसरा फार्मूला होगा AP बटा AB और AQ बटा AC, इसी को हम लिख सकते हैं AB बटा AP बराबर AC बटा AQ। ठीक है। चलिए, तीसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं BP बटा AB बराबर QC बटा AC, इसी को हम लोग लिख सकते हैं AB बटा BP बराबर AC बटे QC। ठीक है। तो ये सब फार्मूला है और इसके आधार पर आपको इस चैप्टर में मैथ बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए इस फार्मूले पर आधारित आपको मैथ दिखाते हैं। इसके पहले ये जो भी चीज़ है ये आपको थेल्स प्रमेय पर आधारित है। अगर आपको यहाँ पर त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC नहीं दिया हुआ हो और इसके जगह पर यहाँ पर जो लिखा हुआ फार्मूला, इसमें कोई एक फार्मूला भी अगर रहता है तो इसका मतलब कि PQ समांतर BC होगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, थेल्स प्रमेय के विलोम पर आधारित। ठीक है। तो ये सब फार्मूला है जिसके आधार पर हम लोग इस चैप्टर में मैथ पढ़ेंगे। ठीक है, बनाएंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार इस चैप्टर में मैथ है, उस पर आधारित उदाहरण हम लोग समझेंगे। देखिए, यह एक त्रिभुज है जिसमें आपको यहाँ दिया हुआ है 2 और ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में रहेगा कि त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है और ठीक है AP बटा BP बराबर 2 बटा 3 है। तो AQ बटा QC का मान ज्ञात करें, इस टाइप की मैथ रहेगा। इसको ऐसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। चलिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। चलिए, तो यदि दिया हुआ रहे त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, तब होगा फार्मूला AP बटा BP बराबर AQ बटा QC। ठीक है। तो हमको दिया हुआ है AP बटा BP, कितना दिया हुआ है 2 बटा 3, यहाँ पे देंगे इसका मान 2 बटा 3। ज्ञात क्या करना है AQ बटा QC, जो कि यहाँ दिया हुआ है AQ बटा QC, इसलिए AQ बटा QC बराबर हो गया 2 बटा 3। इस तरह से आपका ये हल हुआ। ठीक है। इसके बाद देखेंगे, चलिए यहाँ आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ ये दिया हुआ है 4, ये दिया हुआ है x। ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC है और AP बराबर 2 सेंटीमीटर, BP बराबर 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4 सेंटीमीटर ना, AQ बराबर 4 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें। कैसे होगा, चलिए देखेंगे। जब यहाँ दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में PQ समांतर BC, ठीक है, तब फार्मूला होता है
ए पी बट्टा बी पी बराबर ए क्यू बट्टा क्यू सी। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पर जिसका जो मान है वो हम बैठाएंगे। ए पी का मान है 2, बी पी का मान है 3, ए क्यू का मान है 4 और क्यू सी का नहीं दिया हुआ है, मतलब इसका दिया हुआ है एक्स, इसका भी एक्स मान बैठा देंगे। ठीक है, एक्स का मान आ जाएगा। चलिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, एक्स में 2 से गुना करेंगे, 3 गुने 4। एक्स बराबर कितना होगा? 3 गुने 4 बट्टा 2। इधर गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग में होगा। ठीक है, 2 दूना 4, तो 3 दूना कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। मतलब एक्स का मान कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरह इस टाइप के आपको आपके चैप्टर में मैथ रहेंगे तो हम लोग इस प्रकार हल करेंगे। ठीक है, चलिए अब और देखते हैं कि इस चैप्टर में किस टाइप के मैथ रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है 3। ठीक है, ये टोटल दिया हुआ है 6, या ये मान के चलिए कि दिया हुआ है 7। ये वाला दिया हुआ है 6, ये टोटल दिया हुआ है x। ठीक है, याद करना, लिखेंगे। क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समानांतर बी सी एवं आपको दिया हुआ है ए पी बराबर 3, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ए क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, तो ए सी बराबर एक्स का मान ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन है। कैसे हम लोग आएंगे? चलिए सॉल्यूशन करते हैं। दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी। ठीक है, पी क्यू समांतर बी सी, त्रिभुज ए बी सी में पी क्यू समांतर बी सी दिया है। तो थेल्स पर में हम लोग चलेंगे। फार्मूला क्या होता है? ए पी बटे क्या होता है? आप इसको दो विधि से बनाते हैं। हम एक फार्मूला बताएं, आधा बटे पूरा, आधा बटे पूरा मतलब ए पी बटे ए बी बराबर ए क्यू बटे ए सी। इस फार्मूला में बना सकते हैं। या जब ये 3 दिया हुआ है, टोटल 7 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, और ये 6 दे रहा है, ये टोटल ज्ञात करना है। ठीक है, तो उस आधार पर भी हम बना सकते हैं। चलिए, तो यहाँ दोस्तों कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 सेंटीमीटर हो गया ए पी बटे बी पी। ठीक है, ए पी बटे बी पी, और उधर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। चलिए ए पी है 3, 4 और उधर है 6 और नीचे क्यू सी नहीं दिया हुआ है, तो ये 6 से गुना करेंगे तो क्यू सी गुने 3 हो जाएगा और 4 गुने 6। तो क्यू सी बराबर कितना हो जाएगा? क्यू सी बराबर हो जाएगा 4 गुने 6 बटे 3, 3 गुना 6, मतलब क्यू सी बराबर कितना हो गया? 4 गुना 8 सेंटीमीटर। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? ए सी बराबर एक्स, तो मतलब 6 जोड़, ठीक है 6 और क्यू सी कितना है? 8 है, तो यहाँ पर मान बिठा देंगे 8, तो 8 6 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। तो इस तरह से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। इसी को दूसरा विधि में हम कैसे हल करेंगे? तो देखिए, इसी को दूसरा विधि से हल कर लीजिए। चलिए, जब यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है, हम लोग फार्मूला लगाएंगे ए पी बट्टा ए बी, मतलब आधा बट्टा ये पूरा, और इस साइड भी आधा बट्टे पूरा। ठीक है, तो ए पी बट्टे ए बी बराबर ए क्यू बट्टे ए सी। अब मान बिठा दीजिए, ए पी का मान है 3, ए बी का मान है 7, ए क्यू का मान है 6 और ए सी का मान है x। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 गुने x बराबर 7 गुने 6। x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 7 गुने 6 और बट्टा 3, 3 गुना 6, मतलब 7 गुना 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे कि इस चैप्टर में कैसा मैथ होता है। चलिए देखते हैं।
यहाँ आपको दिया हुआ रहेगा 2, यहाँ दिया 3, यहाँ दिया हुआ रहेगा 4, यहाँ दिया रहेगा 6, ठीक है, सेंटीमीटर में है। आपको क्वेश्चन रहेगा कि त्रिभुज ABC में AP बराबर 2 सेंटीमीटर, BP बराबर 3 सेंटीमीटर, AQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो PQ समांतर BC है या नहीं, इसको कहते हैं। ये जो PQ समांतर BC है या नहीं, तो PQ समांतर BC कब होगा? जब ये भुजाएं क्या होंगे? समानुपाती होंगे। जब समानुपाती होंगे तभी जो रेखा है इस भुजा के समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? चलेंगे त्रिभुज ABC में और इसको लिखेंगे AP बटा BP। AP बटा BP कितना है? तो AP का मान कितना दिया हुआ है? 2, BP का मान दिया हुआ है 3, समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब चलेंगे AQ बटा QC। तो AQ बटा QC कितना है? AQ का मान है 4, QC का मान 6, तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6, मतलब 2 बटे 3, समीकरण सेकंड, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से चलेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के RHS समान है। जब RHS समान है इसका मतलब कि LHS भी समान होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपको AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, ठीक है। अब देखिए AP बटा BP बराबर AQ बटा QC, किसी भी त्रिभुज में यह होता है, इसका मतलब क्या कि PQ समांतर BC, ठीक है, PQ समांतर BC है। ये क्या हुआ? थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। थेल्स प्रमेय के विलोम क्या होता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज में दो भुजाओं को समानुपातिकता विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। तो भुजाएं क्या हुआ? इस त्रिभुज में ये जो रेखा है इस दो भुजाओं को क्या करता है? समानुपातिकता विभाजित कर रहा है, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होगा, थेल्स के विलोम से, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हम लोग दिखाए हैं कि PQ समांतर BC है, ठीक है। तो इस टाइप के आपको मैथ रहेंगे आपके एक्सरसाइज में। चलिए इसके बाद और आगे देखते हैं, इस टाइप के मैथ रहेंगे। चलिए अब इसके बाद इस तरह से त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। इसका नाम है ABC। यहाँ एक कोण समद्विभाजक है जिसका नाम है M, ठीक है। यहाँ रहेगा त्रिभुज ABC में कोण A का अंतःकोण समद्विभाजक रेखा कौन है? AM है, ठीक है, AM है। तब क्या होगा? यहाँ पे मान भी दिया हुआ है, ठीक है। इधर है 6, ये टोटल दिल 10, ये वाला का मान है x, ये वाला दिल है 6, ठीक है। समद्विभाजक रेखा AM है जहाँ, ठीक है, आपको दिया हुआ है AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, 6 सेंटीमीटर। BC बराबर 10 सेंटीमीटर, DM बराबर 6 सेंटीमीटर। तो x का मान करते हैं, तो x का मान ज्ञात इस तरह से। चलिए इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ये आपको अंतःकोण समद्विभाजक जो ऊपर में है उस पर आधारित यह मैथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब त्रिभुज ABC में कोण A का कोण समद्विभाजक रेखा AM है, तब क्या होगा? तब होगा यहाँ पर कि AB बटा AC बराबर क्या होगा? DM बटा MC, ठीक है। मान पुट कीजिए, मान बिठाइए, क्या होता है किसका क्या मान दिया हुआ है? AB का मान कितना है? x दे दिए। AC का मान कितना है? 6,
यहाँ दे देंगे 6। अब बी एम देखेंगे, बी एम कितना है 6 है, यहाँ 6 बैठा दीजिए। एम सी कितना है, यहाँ देखिए एम सी कितना है, तो टोटल बी सी जो है सो 10 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, और इसमें आधा ही कितना है 6 है, ठीक है। तो जो शेष बचा वो कितना होगा 4 होगा दोस्तों, तो ना 4 और 6 कितना होगा 10 होगा, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ठीक है। 1 गुने 4 बराबर 6 गुने 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 6 बटा 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6, फिर यहाँ से 3 बार में, तो 3 में 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के भी इस चैप्टर में आपको मैथ मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर में कैसा मैथ रहेगा, इस टाइप के मैथ मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपको इस टाइप का रहेगा, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। यहाँ से कौन समविभाजक है, इसका नाम है एम और इसका नाम है एन। एम एन जो है समानांतर है डी सी का। यहाँ रहेगा बगल के चित्र में, ठीक है, बगल के चित्र में कोण ए का अंतः कोण समविभाजक, अंतः कोण समविभाजक रेखा एम है तथा एम एन समानांतर डी सी, ठीक है। जहां क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए डी बट्टा ए बी बराबर 5/3, तो डी एन बटा एन सी का मान ज्ञात करें, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग चलेंगे इस त्रिभुज में ए डी बी में। ए डी बी में त्रिभुज में जो है इसमें ऊपर में कोण अंतः कोण समद्विभाजक जो पर में है, ऊपर में है, उस पर आधारित है, ठीक है। तो पहले इसी त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज डी ए बी में क्या है, तो डी ए बी में कोण ए का अंतः कोण समद्विभाजक रेखा क्या है ए एम, ठीक है। तब क्या फार्मूला होगा, तब होगा कि ए डी, ठीक है, ए डी बट्टा ए बी बराबर क्या होगा, तो डी एम बट्टा बी एम, ठीक है। चलिए अब ए डी बटा ए बी कितना दिया हुआ है, ए डी बटा ए बी देखिए यहाँ 5/3 दिया हुआ है, यहाँ मान बैठा देंगे 5/3 बराबर क्या होगा डी एम बट्टा बी एम, ठीक है। ये आपका मान हो गया डी एम बट्टा बी एम। हमको ज्ञात करना है बी एन बट्टा एन सी, यहाँ चलेंगे, ठीक है, इस त्रिभुज में चलेंगे। तो चलिए त्रिभुज बी डी सी, तो बी डी सी में क्या होगा, बी डी सी में हमको दिया हुआ है कि एम एन समानांतर डी सी, तो भुजाएं क्या होगा समानुपाती होगा, मतलब बी एम बट्टा डी एम बराबर बी एन बट्टा एन सी, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं, यहाँ पर डी एम बट्टा बी एम बराबर 5/3 है, ठीक है, और यहाँ हमको पूछ रहा है बी एम बट्टा डी एम, मतलब इसको उलट के पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो मान है मतलब विपरीत है ना। यहाँ डी एम बट्टा बी एम 5/3 है, और यहाँ पूछ रहा है बी एम बट्टा डी एम क्या होगा, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, मतलब 3/5 हो जाएगा, और यहाँ जो लिखा हुआ है डी एन बट्टा एन सी, इसी का मान हम लोग को पूछ रहा था, जो कि ज्ञात हो गया, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको इस टाइप के मैथ मिलेंगे, और इसके पहले जो हम उदाहरण दिए उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन रहेंगे। जितना हम बताएं उतना अगर बढ़िया से देख लीजिएगा, बढ़िया से सीख जाइएगा, ध्यान दीजिएगा, तो आपको इस चैप्टर में एक भी मैथ नहीं छूटेगा। ये मेरा दावा है और आपका विश्वास भी है
कि मतलब आप पूरा एक्सरसाइज बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतने ही। आपको अच्छा लगा जो भी मैथ मैंने बताया, जो भी उदाहरण दिए थेल्स पर में या थेल्स के विलोम या इस पर आधारित ऊपर में है, सारी चीज़ों पर आधारित जो हम लोग उदाहरण दिए मैथ जो बताए हैं, अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अगला वीडियो अगर आपके इस चैनल कॉन्सेप्ट त्रिपुरा दाऊदनगर ये आपका चैनल है, इस पर जब मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। थैंक्स।